हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता, जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया था। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था। और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो। अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया।